वेलकम बैक टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है मित्रों। जो मैं आप प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने वाला जो क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 1 है और इस माध्यम से हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। रियल लाइफ में हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो विद्यार्थी जो हमारे कोचिंग में जो लेट आए हैं वो उसके लिए ये बेनिफिट वीडियो होगा और ख़ास करके हम ये कहते हैं इस वीडियो का स्किप बिल्कुल ना करें और ये आराम से ये वीडियो सुनें। ये पूरी तरह से पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम फिजिक्स का ये चैप्टर बना रहे हैं। वीडियो लंबा नहीं होगा, हम छोटा सही में ही आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, मैं आपको पहला चीज बताते हैं। पहला चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है उससे पहला समझिए प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश बोला जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन ये किताबी भाषा है, हम समझेंगे सब रट लिए। लेकिन बात यह है कि क्या होता है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रकाश में ऊष्मा होते हैं और आपको पता है कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। और दूसरी बात तो ये देखिए कि आप सूर्य प्लेट जब आप यूज करते हैं तो सूर्य प्लेट क्या करता है, सौर पैनल क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आप जिससे फ्रिज चलाइए, लाइट बत्ती जलाइए, सब तो आपको वही चीज़ कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि ऊर्जा तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि जूल के नियम आप पढ़ चुके हैं। यही हम बता रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि उसमें ऊष्मा भी होता है और ऊर्जा भी, दोनों है। देखिए प्रकाश जो होता है ना, देखिए प्रकाश तो आपको पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए प्रकाश में आपको पता होगा, प्रकाश आप देखते हैं, आप बिल्कुल प्रकाश नहीं देखते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आपको लगता होगा कि हम प्रकाश देखते हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है ना कि प्रकाश को हम देखते नहीं करते हैं। तो प्रकाश को हम देखते नहीं, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे अगर आपको लगता हो कि हम प्रकाश के साथ से देखते हैं तो ये गलत बात है। नहीं विश्वास है तो ऐसा अगर आपको दिक्कत है कि प्रकाश से तो आप आँख बंद कर लीजिए। लाइट, और अगर रात को आप निकलते तो लाइट रात के प्रकाश जलते रहता है, नहीं जलते रहता है। अगर जलते रहता तो आपको दिखता है। यानी प्रकाश रहेगा तो दिखेगा, अब प्रकाश रहेगा तो नहीं दिखेगा। यानी प्रकाश को आप नहीं देखते हैं, प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को आप देखते हैं। तो ये बात को समझिएगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रकाश किसे कहते हैं आप समझिए। देखिए न्यूटन भी उन्होंने बताया था, न्यूटन साहब जो बोले थे कि न्यूटन बोले थे, उनका मत अलग था कि प्रकाश जो होता है ना कणों का मिलकर बना होता है। लेकिन ये आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि उनका ये परिभाषा क्यों था। उनका कहना था कि प्रकाश होते हैं छोटे छोटे कणिकाओं को बने होते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, डी ब्रोगली का कहना था, या हाइगल का कहना था कि नहीं, ये प्रकाश तरंग के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हम बात बताएंगे का आगे क्लास का। लेकिन आप उसके बाद बताएंगे कि प्रकाश तो समझ के कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण यही लिखेंगे पहला कि प्रकाश जो होते हैं, पहला कि छोटे छोटे कणिकाएं से रूप में बने होते हैं। पहला न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में बने होते हैं। और दूसरी बात यह कि हाइगन भी बोला था कि नहीं, प्रकाश तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, पहला गुण। दूसरा का गुण लिखिएगा कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है, क्योंकि प्रकाश में जो होता है ऊष्मा होता है, और ऊष्मा आप जानते हैं कि ये ऊर्जा का रूप ही है। तो ये बात को समझिए, प्रकाश ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश कण एवं तरंग दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश जो होता है ना, देखिए सुनिए, प्रकाश में विटामिन डी होता है। आपको पता हुआ कि दादा दादी देखिएगा, अभी ठंडी के दिन में देखिएगा कि एकदम धूप में एकदम सेक रहे हैं। आप कहते होंगे कि है कि नहीं धूप लेना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि क्यों धूप लेना चाहिए, क्योंकि आपको बोलते हो कि बैकबोन जो होता है रीढ़ का हड्डी, तो रीढ़ का हड्डी जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी में विटामिन डी की आवश्यकता पड़ता है। तो डी के जो होता है विटामिन डी 8 बजे से, यानी सुबह से पहले 8 बजे आप विटामिन डी ले सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें विटामिन डी होता है। पहला बोले कि प्रकाश कण एवं तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरा का हम बोले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा का बोले कि प्रकाश क्या होते हैं कि प्रकाश में विटामिन डी होते हैं। प्रकाश जो होता है ना सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये न्यूटन ने सबसे पहले बताया था, कि न्यूटन ने ही सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया था। तो ये बात को समझिएगा कि प्रकाश जो न्यूटन बोला था कि प्रकाश जो होते हैं एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये बात को समझिएगा, ये नोट भी कीजिएगा। दूसरी उसके बाद देखिए प्रकाश में चुंबकीय तरंग होते हैं। यानी प्रकाश में विद्युतीय चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब प्रकाश जब जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं।
जैसे आगे आपको पढ़ाएंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन 12th में बाकी में पढ़ना, लेकिन आप इसी समझिए कि प्रकाश जो होते हैं विद्युतीय चुम्बकीय तरंग प्रदर्शित करते हैं। आपको पूरा प्रकाश के गुण पूरा हम बता चुके हैं। अब हम प्रकाश हम पढ़ लें कि प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद हम पढ़ लें कि प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण एक बार फिर समझिए। अब प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए प्रकाश का गुण लिखिएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणिकाएं के रूप में बने होते हैं, ये न्यूटन का नाम था। प्रकाश में ऊष्मा और ऊर्जा दोनों होते हैं। प्रकाश में विटामिन डी होते हैं, और प्रकाश जो होते हैं विद्युतीय चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। और प्रकाश जो होते हैं, जो प्रकाश जो होता है उसका सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो हम उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश जो होते हैं ना, प्रकाश स्रोत क्या है। देखिए प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, आपको पता होगा प्रकाश स्रोत, सोर्स, लाइट सोर्स। तो प्रकाश स्रोत क्या है, तो आपको पता है कि बोलिएगा सर जिससे, देखिए स्रोत का मतलब होता है जिससे आप कोई चीज लेते हैं। जैसे देखिए प्रकाश किससे उत्सर्जित होता है, तो जिससे जिसका उत्पन्न होता है उसी स्रोत बोलता है। जैसे बोलिएगा सर मेरे घर में ना मेरा पैसा का जो स्रोत है खेती है, तो ये आपका खेती आपका पैसा स्रोत हो गया। उसी प्रकार से लाइट का स्रोत क्या है, तो लाइट का स्रोत होता है कि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जहाँ से प्रकाश को मिलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च, टॉर्च बोल सकते हैं, टॉर्च टॉर्च ले सकते, जलता हुआ टॉर्च ले सकते। देखिए बंद टॉर्च नहीं बोल रहे हैं, जलता हुआ टॉर्च बोल रहे हैं। बंद टॉर्च तो फिर लाइट नहीं देगा, तो जलता हुआ टॉर्च होना चाहिए, जलती हुई मोमबत्ती होना चाहिए, जलता हुआ लालटेन होना चाहिए। और तार, देखिए तारे ले सकते हैं, ग्रह नहीं ले सकते हैं, ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है, तारे ले सकते हैं। तो प्रकाश जिससे प्रकाश निकलता है ना उसी को हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश होती बात को समझिए। प्रकाश दो तीन प्रकार के होते हैं। देखिए एगो मानव निर्मित होते हैं और एक होते हैं आपको पता चले कृत्रिम होते हैं। तो मानव निर्मित किसे कहते हैं, जिसने मानव ने बनाया, जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया है उसे हम कहते हैं मानव है, मतलब मानव ने बनाया तो उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। जैसे समझिए टॉर्च मानव ने बनाया, लालटेन मानव ने बनाया, मोमबत्ती मानव ने बनाया। लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसने भगवान ने बनाया, यानी प्राकृतिक, नेचुरल। तो नेचुरल जो भगवान बनाए हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। प्राकृतिक में क्या होते हैं, तो प्राकृतिक जब होता है तो जैसे ग्रह, ग्रह तो नहीं ले सकते क्योंकि ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये तारा ले सकते हैं। तो तारे में खुद का प्रकाश होता है, ये बात को समझना है। ये हो गया आपका प्राकृतिक स्रोत। जुगनू, जुगनू आप देखिए रात में बढ़ता है, जलता रहता है, तो भुक करते रहता है। तो जुगनू भी एक तरह से क्या है आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो देखिए एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त कहते किसे और अप्रदीप्त किसे कहते हैं। देखिए प्रदीप्त कहते जाते किसे, जिस समझिए जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसे अप्रदीप्त कहते हैं। यही तो बात बताया इसके प्रकाश उत्पन्न पहले भी। तो जो प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि किताब प्रकाश उत्पन्न करता नहीं करता है, लेकिन आप देखिए जलता हुआ टॉर्च लीजिएगा तो टॉर्च प्रकाश उत्पन्न करता है, जलती मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत सारी चीज। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का गुण पढ़ा चुके हैं। उस प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद पढ़ाई की है कि नहीं, कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु क्या। नोट करते रहिएगा, दिमाग में सेट कर लिए। आप पूरा वीडियो आराम से देखना होगा, वीडियो का स्किप बिल्कुल ना करें। और हम आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको पूरा नेचुरल चीज बता दें आपको। देखिए उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि क्या होता है। देखिए उसके बाद हम पढ़ते हैं किरण क्या है। देखिए जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत सारा किरण मिल जाते हैं तो उसे किरण पुंज कहते हैं। जैसे लकड़ी ढेर सारा मिल जाता है तो बोलते हैं सर लकड़ी का पुंज है। आप बोलते हैं सर नेवारी ढेर सारा मिला मिला के पुंज बना देता है, बोलते सर नेवारी का पुंज है। उसी प्रकार से जब प्रकाश जब निकलता है ना, टॉर्च मारता है तो एक दो किरण नहीं निकलता, अरबों खरबों किरण निकलता है। तो यही बात बता रहे हैं आपको कि जब प्रकाश जब निकलता है ना तो उसमें क्या होता है, अरबों खरबों निकलता है। तो इस वो किरण पुंज होता है। टॉर्च जलाते हैं तो एक किरण निकलता है, लेकिन लेजर लाइट में देखिएगा ना ये किरण निकलता है। तो एक एक किरण है, लेकिन अगर आप टॉर्च को जलाते हैं
तो ढेर सारा प्रकाश निकलता है, प्रकाश किरण निकलता है। तो जो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण पुंज जो होता है ना, यानी कि किरणों के समूह, यानी ढेर सारा किरण मिलेगा तो किरण पुंज कहते हैं। तो ये बात याद रखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना, वो होता है अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज होता है। और दूसरा का होता है समांतर, या आप बोल सकते हैं समांतर एवं अभिसारी। तो अभिसारी में पहले लिखते हैं अभिसारी, एक होता है समांतर, समांतर किरण, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार होता है, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार होते हैं, फिर सुनिएगा। किरण पुंज कहते किसे हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह 3 भाग में बांटा गया है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, 3 भाग में बांटा गया। तो हम पढ़ेंगे पहले अपसारी। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए अपसारी किरण पुंज होता है, जैसे देखिए जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाए, जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाए, तो उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, टॉर्च एक बिंदु से जल कर करके अब देखिए पूरी तरह से फैल जाता है, टॉर्च थोड़ा सा रहता है, अब फैल जाता है पूरा। तो यानी कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाए, तो उसे हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च लीजिए, आप गाड़ी की हेडलाइट में जो बल्ब जलता है, आप देखिएगा पूरा दम ऐसे मारता है, पूरा पूरा दम रेल चल जाता है। यानी कह सकते हैं कि अपसारी जो होता है, अपसारी किरण पुंज जो होते हैं, सीधी शब्दों में समझिए कि एक बिंदु से निकल करके फैल जाता है। जिसे समझिए कि टॉर्च से, टॉर्च में देखिए प्रकाश से फैल जाता है, तो एक बिंदु से जब निकलती चल जाएगा ना, तो उसे हम बोलेंगे अपसारी। एक होता है अभिसारी, अभिसारी, तो अभिसारी किससे कहते हैं, तो बहुत ईजी है। तो अभिसारी किरण पुंज किससे कहते हैं, तो ये क्यों होगा कि इसका उल्टा होता है। अपसारी में अपसृत हो जाता था, अभिसारी में पूरा एक बिंदु हो जाएगा। जिससे आप बच्चा में क्या होता था, हैंडलेस पकड़े होंगे, है रौदा में है कि धूप में रौदा में की करते थे आप, हैंडलेस लेकर के कागज लेते रहते थे, 1 2 पढ़ते थे, स्कूल बुक से मिलता था। तो क्या करता था, प्रकाश से किरणों के, देखो ये हैंडलेस है, तो हैंडलेस में होता था कि जब प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर आकर कहीं मिला देता था, यहाँ पे कागज से रहता था, एक जगह पे मिला देता था, इस करके तो मिला देता था। यानी कि प्रकाश जब एक बिंदु पर पड़ता था, अब चूंकि आप जानते हैं प्रकाश में ऊष्मा होता है और उसे जला देता है, जला देते हैं। तो यही बात बता रहे हैं आपको हुआ कि जब प्रकाश जो होते हैं ना, अगर एक बिंदु पर आ गया तो उसे अभिसारी, यानी एक बिंदु पर अगर मिल गया, देखो अगर सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, तो जगह अगर एक बिंदु पर मिल गया तो उसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो देखिए अपसारी किसे कहते हैं, जब एक बिंदु से लेकर करके फैलती हुई चली जाए। और अभिसारी किसे कहते हैं, तो एक बिंदु पर आकर सभी किरणें मिल जाए, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद होता है समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज आपको पता है कि जब प्रकाश के किरणें जो होते हैं एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन में हो जाते हैं, यानी कि जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी, अभिसारी या समांतर, ये आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखिए उल्टा लेते हैं। चलिए अब आप अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। आपको इतना हम समझा दिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपको हम पहले बता दें प्रकाश किससे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दूसरी बात बताएं कि प्रकाश के गुण के बारे में बताएं, जैसे प्रकाश में ऊर्जा होते हैं, प्रकाश में ऊष्मा होते हैं, प्रकाश में विटामिन डी होते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश में विद्युतीय चुम्बकीय तरंग होते हैं, प्रकाश कण एवं तरंग गुण प्रदर्शित करते हैं। ये आपको हो गया गुण। दूसरी बात बताते हैं प्रकाश स्रोत कहते कैसे हैं, है कि नहीं। प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत होते हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक मतलब होता है ग्रह, ग्रह तो नहीं बोल सकते हैं, यानी बोल सकते हैं आप तारा। ग्रह में कोई प्रकाश उतना नहीं होता है, इसलिए आप तारा ले सकते हैं, तारा में खुद का प्रकाश होता है, इसलिए कह सकते हैं कि आप तारा जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, जुगनू प्राकृतिक होते हैं। तो बात को समझिए। दूसरी बात समझिए कि एक होता है कितनी, कितने प्रकाश किससे कहते हैं, तो कितने में क्या होता है ना, जिसने मानव ने बनाया, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब हो गया मानव निर्मित। दूसरी बात क्या है कि हम उसके बाद बताएं कि प्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, किताब से प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन अगर हम
देखिए जो लाइट जल रहा है तो क्या है, वो प्रकाश स्रोत है, यानी कह सकते हैं इससे प्रकाश निकल रहा है, यानी कि प्रदीप्त वस्तु में है। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त है, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला वीडियो में